प्यारे बच्चों नमस्कार। विजय शक्ति में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस का चारों पार्ट बता चुका हूँ। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं चारों पार्ट बता चुका हूँ। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंडेफिनिट खत्म हुआ, कंटीन्यूअस खत्म हुआ। अब हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पे आप लोग छोटी छोटी गलती करते हैं, या बोर्ड परीक्षा में जब हम कापियाँ चेक करते हैं तो वहाँ पे कहाँ कहाँ गलतियाँ मिलती हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ है, वो सूक्ष्म चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आने वाले किसी भी परीक्षा में, चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे बोर्ड परीक्षा हो, वहाँ पे गलती ना हो। बहुत छोटी छोटी चीज़ है। जैसे यूँ समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये देखते जाइए, PRESENT प्रेजेंट, DEFINIT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसकी मैं पहचान पहले भी बता चुका हूं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान मैं पहले ही बता चुका हूं। इसका अनुवाद बनाने के नियम भी मैं पहले बता चुका हूं कि कर्ता धन क्रिया धन कर्म धन अन, कर्ता धन क्रिया धन कर्म धन अन। लेकिन गलती छोटी छोटी कहाँ करते हो वो बता रहा हूं। जैसे कोई पूछ लिया कि मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं। ये पहचान के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहचान के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि ता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैं पहचान बताया, और ये ता हूं मिल रहा है, उस हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैं कई वाक्य है। और इसका अनुवाद बनाने के नियम मैं लिखाया था, कर्ता धन क्रिया धन कर्म धन अन, ये अनुवाद बनाने के नियम बताया था। लेकिन हम देखते हैं कि 6, 7, 8 के बच्चे छोड़ ही दीजिए, 9, 10, 11, 12 के बच्चे भी ये छोटी छोटी गलती करते हैं। यदि कोई पूछ ले उनसे कि मैं घर जाता हूं तो तुरंत वो बता देते हैं कि आई एम गो होम। ये तुरंत बता देते हैं कि आई एम गो होम। ये अनुवाद बनाने के नियम है। कहीं पे हमने आई एम लिखा है, कहीं पे हम आई एम लिखा है। और जब मैं इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा था, अफर्मेटिव जब पढ़ा रहा था, तो भी ये अनुवाद बनाने का नियम लिखाया था और ये बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हाय हूँ हो की अंग्रेजी नहीं बनाते, नहीं बनाते, नहीं बनाते। तो ये तुम्हारा आई एम गो होम ये गलत है। इसका सही है आई गो होम। ये गलती करते हैं बच्चे, ये गलती करते हैं। वह जाता है बोल दिया जाए, जैसे बोल दिया कि वह जाता है, वह जाता है। कोई पूछ लिया तो बता देंगे ही इज
गो। कहीं पर इज लिखा है, कहीं पे एम लिखा है, कहीं पे नहीं लिखा ना। अनुवाद बनाने के नियम से हट के कुछ करना है तो वो गलत हो जाएगा। और मैं बताया था कि इज एम आर की अंग्रेजी ना मैं नियम बताया हूँ, ना लिखना है, ये गलत होता है। सही क्या है? ही गोज। गोज कैसे हो गया ये मैं अनुवाद बनाने के नियम में बताया था। जब जहाँ पे कर्ता ही होगा, सी होगा, इट होगा या एक वचन अन्य पुरुष होगा, उसके हम क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। जिस क्रिया के अंत पे ओ एस एच होगा वहाँ पे ईएस, बाकी हर जगह एस। करेक्ट ये है, करेक्ट ये है। ये गलती है आप लोगों की, ये गलतियां बार बार आप लोग करते हैं, इस पे सुधार देने की जरूरत है। अब आगे देखिए आप लोग और क्या गलती करते हैं। चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, निगेटिव सेंटेंस में एक गलती और आप लोग बड़ी गलती करते हैं। देखिए वो भी हम लिख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का मतलब ना या नहीं, ना या नहीं। और नहीं की अंग्रेजी होती है, नॉट तो होती ही है, नहीं की अंग्रेजी होती है नेवर। तो कभी कभी उदाहरण में आ जाता है, वह कभी नहीं जाता। नहीं शब्द आया ना, जैसे देख लीजिए, वह कभी नहीं जाता है। नहीं शब्द आया ना, ता है के साथ, ता है इंडेफिनिट है और उसके साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नकारात्मक वाक्य है। और इस कभी नहीं की अंग्रेजी होती है नेवर। कभी नहीं की अंग्रेजी होती है नेवर। ये गलती भी करते हैं, बड़े बड़े छात्र करते हैं, पढ़े लिखे लोग करते हैं। जब यहाँ पे कभी नहीं आए और ये भी नकारात्मक वाक्य है जिसकी अंग्रेजी होती है नेवर, जिसकी अंग्रेजी होती है नेवर, जिसकी अंग्रेजी होती है नेवर, तो जहां पे कभी नहीं उसकी अंग्रेजी होती है नेवर। इसका अनुवाद बनाने के नियम होता है कर्ता धन, नेवर धन, क्रिया धन, कर्म धन, अन्न। अब ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है ना, और कभी नहीं लिखा है, ठीक है ना, ताहै भी है, नहीं भी है। यहाँ पे देखिए कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर होती है। इसका अनुवाद बनाने के नियम ये है, कर्ता लिखा, नेवर लिखा, क्रिया लिखा, कर्म लिखा, अन्न लिखा। यहाँ पे देखिए नकारात्मक वाक्य में हम डू नॉट, डज नॉट हम कहीं नहीं लिखे, कहीं नहीं लिखे, लेकिन लोग वहाँ पे जब अनुवाद बनाते हैं जो गलती करते हैं वो ही डू नॉट या डज नॉट फिर नेवर करते हैं, या ही
डू नेवर, ही डज नेवर, इस तरह से गलतियां करते रहते हैं। तो ये देखिए इसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। जैसे यहाँ पे हम एक उदाहरण लिखें, वो कभी नहीं जाता है। कौन नहीं जाता है? वह। तो वह की अंग्रेजी हो गई ही। अब लिखिए नेवर, ही हो गया, नेवर हो गया। अब क्रिया है जाना, क्रिया है जाना, इसकी अंग्रेजी होती है गो। लेकिन वहाँ पे हम ये बताए थे कि जहाँ पे कर्ता ही होगा, सी होगा, इट होगा, एक वचन अन्य पुरुष होगा, उसके क्रिया में हम यस या ई यस लगाएंगे। यस या ई यस पहले भी बता चुका हूँ कि कहाँ पे यस लगता है, कहाँ पे ई यस, और कहाँ कहाँ पे यस या ई यस की बात करते हैं। तो उसका अनुवाद होगा ही नेवर गोज। यहाँ पे डू नॉट या डज नॉट नहीं लगेगा। नेवर के साथ भी लोग डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और कुछ लोग थोड़ा सा सावधानी बरते तो डू नेवर कर देते हैं या डज नेवर कर देते हैं, वो गलत होता है। इस तरह की ये गलती आप लोग करते हैं। अब भविष्य में ये गलती ना करना, थोड़ा से इस पे ध्यान दीजिएगा। नेवर आवे, कभी नहीं आवे, तो उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, कर्ता धन नेवर धन क्रिया धन कर्म धन अन, जिसका मैं एक ये उदाहरण लिख के जिसकी ये अंग्रेजी बना दिया हूं कि ही नेवर गोज। ठीक है ना। और जहां पे कर्ता ही होगा, सी होगा, इट होगा, या एक वचन अन्य पुरुष होगा, उसके क्रिया में हम यस या यस लगाएंगे ही। उसके बाद कर्म है तो कर्म भी लगा देंगे। जहाँ पे कर्ता ही, सी, इट या एक वचन अन्य पुरुष नहीं है, फिर वहाँ पे हम सीधा सीधा यस या यस नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा हम यस या यस नहीं लगाएंगे। ये गलती आप लोग करते हैं निगेटिव में, ये गलती आप लोग करते हैं निगेटिव में। यही चीज़ देख लीजिए, चाहे ये इंडेफिनिट का हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस का हो, चाहे परफेक्ट का हो, चाहे इंडेफिनिट का हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस का हो, चाहे परफेक्ट का हो, सबका वही, जहाँ पे नेवर शब्द आएगा, जहाँ पे नेवर शब्द आएगा वहाँ पे ये बनेगा सहायक क्रिया बिल्कुल नहीं लगेगी। ये इंडेफिनिट के स्थान पे ये अगर कॉन्टिन्यूअस भी है, CONTINUOUS, उसका भी यही फार्मूला लागू होगा कि कर्ता होगा, नेयर होगा, और क्रिया चूंकि कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें ING लगेगी। जैसे उसका उदाहरण एक हम बता रहे हैं कि मैं कभी नहीं खा रहा हूं, ये आया ना, ये रहा हूं आया, ये नहीं आया। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस का नकारात्मक वाक्य है ना, कॉन्टिन्यूअस का नकारात्मक वाक्य। और यहाँ पे जब कॉन्टिन्यूअस का नकारात्मक है तो कुछ लोग यहाँ पे बनाएंगे कि आई एम नॉट ईटिंग, ऐसा बना देंगे, ऐसा बना देंगे। या कुछ लोग ये इस तरह भी बना देंगे कि आई एम नेवर ईटिंग, ये भी बना देंगे। लेकिन वो गलत है, कभी नहीं है, कभी नहीं की अंग्रेजी ये मैं कहीं लिखा हूँ। नेवर, नेवर का मतलब ये कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं, ये लिख दिया। तो अब यहाँ पे इसका भी चाहे इंडेफिनिट हो चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, हम कर्ता लिखेंगे, ये देखिए, उसके बाद नेवर लिखेंगे, उसके बाद क्रिया लिखेंगे, वही क्रिया जो क्रिया वाक्य के अंत में रहती है। देखिए यहाँ पे सहायक क्रिया लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे लिखा कौन खा रहा है, आई हो गया। अब नेवर, आई नेवर हो गया ना, नेवर हो गया। अब खाना की अंग्रेजी होती है ईट, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे ईटिंग, आई नेवर ईटिंग, ये सही है।
जो गलती करते हो आई एम नेवर ईटिंग, वो गलत होता है, चाहे इंडेफिनिट हो चाहे कंटिन्यूअस हो। जब कभी नहीं आया है तो कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लिखते हैं, और उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, चाहे इंडेफिनिट हो चाहे कंटिन्यूअस हो। ये बात समझ में आई ना? ये छोटी छोटी चीज जहां तुम लोग गलतियां करते हो, जिसके लिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। और क्या गलतियां करते हो वो देखिए आगे। चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो और चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, इसका जो इंट्रोगेटिव या निगेटिव, चाहे इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, इसमें कुछ हम साधारण प्रश्नवाचक शब्द बताए थे, साधारण नहीं, कुछ प्रश्नवाचक शब्द बताए थे, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्नवाचक शब्द हैं जिनका प्रयोग अटपटे तरीके से किया जाता है। वो प्रश्नवाचक शब्द हैं, देखिए, कौन, ठीक, कितना, कितनी, कौन से, किसका या किस की। ये देखिए, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे जो बताया वो तो बताया है, वो नियम तो याद रखना ही। उसके अलावा भी ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। वहाँ मैं बता देता, इंडेफिनिट में बता देता तो वहाँ कंफ्यूज कर जाते आप लोग, पूरा कंफ्यूज कर डालते। इसलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूँ कि इसको अलग से भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा प्रश्नवाचक शब्द जहाँ पर प्रश्नवाचक स्वयं कर्ता का भी काम कर रहा हो, ऐसा प्रश्नवाचक जहाँ पर स्वयं कर्ता का भी काम कर रहा हो, ऐसा प्रश्नवाचक जहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द कर्ता का भी काम कर रहा हो। जैसे यहाँ पे एक ये है कौन, ये कर्ता का काम कर रहा है, तो इसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। हम यहाँ पे पहले इसकी अंग्रेजी भी लिख देते हैं। कौन की अंग्रेजी होती है हु, WHO। कितना और कितनी की अंग्रेजी होती है कितना और कितने की अंग्रेजी होती है हाउ मच, हाउ मैनी, कौन सी की अंग्रेजी होती है which,
WHICH, किसका, किसकी, किस का या किस की, इसकी अंग्रेजी होती है हुज। ठीक, ये सबकी मैं अंग्रेजी लिख दिया। अब यहाँ पे ये देखना है कि इसमें ऐसा कौन सा प्रश्नवाचक शब्द है जो स्वयं कर्ता का काम करता है, जो स्वयं कर्ता का काम करता है। तो कौन एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है, कौन प्रश्नवाचक कर्ता का काम, कर्ता का काम करता है। ये ठीक, ये कौन प्रश्नवाचक शब्द है जो कर्ता का काम करता है। ठीक है ना। तो इसका अनुवाद बनाने के नियम है, इसका अनुवाद बनाने के नियम है ये हु। ठीक, हु लिख दिया, कौन, उसके बाद प्लस प्लस सहायक क्रिया प्लस क्रिया प्लस कर्म। जहां पे कौन शब्द आता है और वो, चूंकि कौन एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जो कर्ता का काम करता है, कर्ता का काम करता है, तो उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है, उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है। क्या है उसका अनुवाद बनाने का नियम? हु धन सहायक क्रिया, लिखा ना सहायक क्रिया, प्रश्नवाद हु सहायक क्रिया यहाँ पे लिखा, उसके बाद क्रिया लिखा, उसके बाद कर्म लिखा। हु अपने आप में करता है, हु अपने आप में करता है, करता है ना, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन्न। तो आप यूँ समझ लीजिए, उसका हम एक उदाहरण दे रहे हैं, उसका हम एक उदाहरण दे रहे हैं। उसका उदाहरण ये है कि कौन किताब पढ़ रहा है, कौन किताब पढ़ रहा है। कौन की अंग्रेजी यहां पे हमने क्या लिखा? हु लिखा ना। अब कौन किताब पढ़ रहा है, कौन अपने आप में थर्ड पर्सन है, तो अब ये कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस भी है। ये हो गया, ये हो गया सहायक क्रिया, इसके साथ इज। अब उसके अब ये देखिए हो गया, सहायक क्रिया हो गई, क्रिया हो गई, क्रिया पढ़ना रीड, लेकिन कंटिन्यूअस आए तो ING, ठीक है ना। उसके बाद कर्म, क्या पढ़ रहा है? किताब। ये देखिए, हु इज रीडिंग ए बुक, हु इज रीडिंग ए बुक, ठीक है ना। हु हुआ, सहायक क्रिया हुई, क्रिया में ING हुई क्योंकि कंटिन्यूअस है, और कर्म हुआ, अन्य कुछ है नहीं। इसी का यदि निगेटिव हमको बताना हो तो हु इज नॉट रीडिंग ए बुक, कौन किताब नहीं पढ़ रहा है, तो हु इज नॉट रीडिंग ए बुक,
कौन किताब नहीं पढ़ रहा है? कौन किताब नहीं पढ़ रहा है? बस वही हु सहायक क्रिया नाट क्रिया में आईएनजी कर्म। ठीक, अब उसके हिसाब से ये है इसका नकारात्मक वाले का। हु हमने लिखा, ये लिखा, सहायक क्रिया इज लिखा, नाट लिखा, उसके बाद हम क्रिया में आईएनजी लगाया, पढ़ना REA, हु इज नॉट रीडिंग ए बुक। ये देखिए जहां पे ये तुम्हारा ऐसा प्रश्नवाचक शब्द जो स्वयं कर्ता का काम करता है, जो स्वयं कर्ता का काम करता है। अब ये तो हो गया तुम्हारा कंटीन्यूअस का, ये तुम्हारा कंटीन्यूअस का काम हो गया। अब यहां पे देखिए इसी का अब इनडेफिनिट, इसी का इनडेफिनिट में दिया गया, इनडेफिनिट में आ गया कि ऐसा प्रश्नवाचक शब्द, ये तो हम कंटीन्यूअस का बताए, इनडेफिनिट में चूंकि हम ऊपर इनडेफिनिट लिखे हैं, अब इनडेफिनिट में यही अगर आ गया कि कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है, यहां पे उदाहरण हम लिख दे पहले, कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है, ठीक है ना। तो यहां पे हु, ठीक, रीड्स, कौन पढ़ता है, ठीक। अगर इसी का हमको नकारात्मक बनाना हो, इसी का नकारात्मक बनाना हो तो कौन नहीं पढ़ता है, तो वही बन जाएगा हु डज नॉट रीड, हु डज नॉट रीड, हु डज नॉट रीड। ये देखिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना दिए, और ये देखिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बना दिए कि ऐसा प्रश्नवाचक शब्द जहां पर वो प्रश्नवाचक शब्द कर्ता का काम करता है, कर्ता का काम करता है। थोड़ा सा अब यहाँ पे भिन्न आया ना, वहां पे क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाला होता तो प्रश्नवाचक शब्द लिखते, उसके बाद तुरंत हम सहायक क्रिया लिखते। लेकिन देखिए यहाँ पे साधारण वाक्य में हम सहायक क्रिया तो नहीं लिखे ना, अब नकारात्मक में तो सहायक क्रिया लिखना हमारी मजबूरी है। उसी तरह से देखिए कंटीन्यूअस में, कंटीन्यूअस में देखिए हु लिखा, सहायक क्रिया लिखा, नॉट लिखा, क्रिया में आईएनजी लिखा, कर्म लिखा, ठीक। ये देखिए कंटीन्यूअस के साधारण में हमने ये लिखा, कंटीन्यूअस का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये लिखा, हु लिखा, सहायक क्रिया लिखा, क्रिया में आईएनजी लगाया, उसके बाद हम कर्म लिखे। उसी कंटीन्यूअस के इंटरोगेटिव में ये अनुवाद बनाने का नियम भी लिखा, और उसके हिसाब से एक उदाहरण भी दिया। ये कौन किताब नहीं पढ़ रहा है, हु इज नॉट रीडिंग ए बुक। ये गलतियां तुम लोग
क्या, कब, क्यों, कहाँ के हिसाब से चलोगे तो निश्चित रूप से वो गलती हो जाएगी। क्योंकि उसके हिसाब से यदि हम चलते तो यहाँ पे हम सहायक क्रिया लगाते, लेकिन उस हिसाब से ये गलत है। साधारण वाक्य में, साधारण का मतलब कि सीधे इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया नहीं लगेगी। ऐसा प्रश्नवाचक शब्द जहां पर वो प्रश्नवाचक शब्द स्वयं में करता हो, उसके नकारात्मक वाले में तो ये लगेगा। ये देखिए, ठीक। अब और कौन सी गलतियां आप लोग करते हैं वो भी ध्यान दे दीजिए। अब हम इसको मेट रहे हैं। जहां पर हिंदी वाक्य में कितना, कितनी, कौन सी और किसका या किसकी की बात आती है, ये भी सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। ये भी सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। अब इसका हम अनुवाद कैसे बनाएंगे? इसका ये शब्द आ जाता है तो सबसे पहले वाक्य को पहचानेंगे कि किस टेंस में है और किस टेंस का किस पार्ट में है, किस टेंस के किस पार्ट में है। ये इंडेफिनिट में भी हो सकता है और कंटीन्यूअस में भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम इनकी अंग्रेजी लिखेंगे। इन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखेंगे। ये देखिए, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द की हम अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद संबंधित नाउन लिखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द हो गया, संबंधित नाउन हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे सहायक क्रिया। प्रश्नवाचक शब्द हो गया, संबंधित नाउन हो गया, सहायक क्रिया हो गई। उसके बाद क्या लिखेंगे? कर्ता लिखेंगे। कर्ता हो गया ना। अब क्या लिखेंगे? उसके बाद हम लिखेंगे क्रिया। उसके बाद क्या लिखेंगे? क्रिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? क्रिया। ये है जहां पे ये सारे, ये इतने आते हैं शब्द, वहां पे हम ये लिखेंगे। ये सारे शब्द आते हैं, उसका अनुवाद बनाने के नियम है प्रश्नवाचक शब्द, संबंधित नाउन, सहायक क्रिया, कर्ता और क्रिया। अब हम इस पे एक उदाहरण दे रहे हैं तुम लोगों को। उस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। उस उदाहरण से क्या स्पष्ट हो जाएगा? वे कितना आम खरीदते हैं। वे कितना आम खरीदते हैं। वे कितना आम खरीदते हैं। ठीक है ना। ते है आया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और यहां पे कितना शब्द आया, यहां पे कितना शब्द आया, तो यहां पे कितना शब्द आया तो जो चीज गिनी जा सके, वह जो चीज गिनी जा सके उसकी अंग्रेजी होती है हाउ मेनी। गणना वाले
इसकी अंग्रेजी होती है ये। और मात्रा वाले में इसकी अंग्रेजी होती है हाउ मच। तो जिस चीज को गिना जा सके, जिस चीज को गिना जा सके उसकी अंग्रेजी होती है हाउ मेनी, हाउ मेनी। और यहाँ पे आम गिना जा सकता है, जितना भी आम खरीदेंगे 100, 200, 500 उसको गिना जा सकता है। तो यहाँ पे हमको लिखना प्रश्नवाचक शब्द। ये देखिए हाउ मेनी। अब इससे संबंधित नाउन क्या है? आम। हाउ मेनी मैन गोज, हाउ मेनी मैन गोज, कितने आम। ये हो गया संबंधित नाउन हो गया। अब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हमको लिखना है। सहायक क्रिया लिखना है हाउ मेनी मैन गोज। अब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया तुमको लिखना है कर्ता के अनुसार। कर्ता वे है, वे की अंग्रेजी होती है दे। हाउ मेनी मैन गोज। अब इसकी सहायक क्रिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू। अब कर्ता दे और बाई, बी यू वाई। ये देखिए प्रश्नवाचक शब्द, संबंधित नाउन, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे डू। ठीक। उसके बाद दे, THEY दे। उसके बाद बाई, BUY खरीदना। वो कितना आम खरीदते हैं ये हो रहा है। अब एक हमें दूसरा उदाहरण बता रहे हैं। एक हम दूसरा उदाहरण, बच्चा कितना दूध पीता है? 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 यहाँ पर ता है आया ना, यहाँ पे ता है आया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से अब हमको बनाना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से हमको बनाना है। तो बच्चा कितना दूध पीता है। अब कितना की अंग्रेजी हम लगाएंगे। अब कितना और कितनी की अंग्रेजी हम ये बताए थे कि जो गिना जा सकेगा वहाँ पे हम हाउ मेनी, और जो गिना ना जा सके वहाँ पे हाउ मच। तो दूध तो गिना नहीं जा सकता ना, बिल्कुल नहीं गिना जा सकता। तो अब यहाँ पे हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच। अब इससे संबंधित नाउन मिल्क, हाउ मच मिल्क, कितना दूध। अब सहायक क्रिया हाउ मच मिल्क, चूंकि बच्चा कितना दूध पीता है ये साफ हो रहा है कि एक बच्चा है। तो हाउ मच मिल्क ये हो गया प्रश्नवाचक शब्द। उससे संबंधित नाउन सहायक क्रिया डज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हाउ मच मिल्क डज द चाइल्ड, CHILD ड्रिंक, DRINK। हाउ मच मिल्क डज द चाइल्ड ड्रिंक, ये हो गया। अब हम इसी से संबंधित और उदाहरण बोल रहे हैं। इससे संबंधित और उदाहरण बोल रहे हैं। अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह
इसी को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी एक का दो उदाहरण बोल रहे हैं। जैसे तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, ये हो गया। रहे हो आ रहा है, कंटिन्यूअस टेंस है। अब कौन सी लगा है और वहां पे कौन सी आया भी है। तो अब चलिए हम, चूंकि कंटिन्यूअस का ये प्रश्नवाचक है तो नियम तो सबका वही है, नियम तो सबका वही है। तो आइए हम कौन सी की अंग्रेजी होती है फिच, और इससे संबंधित नाउन बुक, फिच बुक। अब तुम है यहां पे कर्ता, तुम है यहां पे कर्ता, और इसके बाद संबंधित नाउन के बाद हमको सहायक क्रिया लिखना है। तो तुम के साथ सहायक क्रिया कंटिन्यूअस में यू वी दे तथा बहुवचन के साथ हम आर, तो हिज बुक आर हो गया। अब कर्ता यू, अब आगे हो गया क्रिया पढ़ना रीड, लेकिन कंटिन्यूअस है तो ING। विच बुक आर यू रीडिंग, कौन सी पुस्तक तुम पढ़ रहे हो। एक उदाहरण इसमें हम और दे रहे हैं, वह किसकी कलम प्रयोग कर रहा है। ये देखिए, वह किसकी कलम प्रयोग कर रहा है, वह किसकी कलम प्रयोग कर रहा है। रहा है आया ना, और रहा है के साथ किसकी शब्द आया, किसका या किसकी की अंग्रेजी क्या होती है, हुज। कंटिन्यूअस का ये अटपटा वाला, थोड़ा सा टेढ़े वाला प्रश्नवाचक शब्द है। तो हम हुज पेन, हुज पेन हो गया, हुज पेन हो गया, ये प्रश्नवाचक शब्द हो गया, संबंधित नाउन हो गया। अब सहायक क्रिया, क्योंकि सहायक क्रिया करता यहाँ पे इज, वह है, तो वह के साथ हम बताया है ही सी इट तथा एक वचन के साथ इज। तो हुज पेन इज ही यूजिंग, ठीक है, यूजिंग USING। ये देखिए, हम इंडेफिनिट के भी दो उदाहरण दिए, कंटिन्यूअस के भी उदाहरण दिए। जो एक थोड़ा सा अटपटा प्रश्नवाचक है, इसका सामान्य प्रश्नवाचक से हट के इसका अनुवाद बनता है। इसी का यदि हमको निगेटिव बनाना होगा, इसी का हमको यदि निगेटिव बनाना होगा तो हम तुरंत कर्ता के बाद नॉट लगाते चले जाएंगे, कर्ता के बाद हम नॉट लगाते चले जाएंगे, क्योंकि इसको हम पहले भी नियम में बताए हैं कि प्रश्नवाचक नकारात्मक में हमेशा कर्ता के बाद नॉट लगता है, कर्ता के बाद नॉट लगता है। तो ये तुम लोग जो छोटी छोटी गलती करते हो वो हम आप लोगों को ये बताया। इन गलतियों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल गलती नहीं होगी, गलती तो होना स्वाभाविक है, हर इंसान से गलती होती है, तुम लोग तो बच्चे ही हो। अब ये बताइए, मैं इंडेफिनिट ख़त्म कर दिया चारों पार्ट, कंटिन्यूअस ख़त्म कर दिया चारों पार्ट, ये जहाँ छोटी छोटी गलती करते थे वो भी मैं लगभग जितना मुझे जानकारी वो बता दिया। इसके साथ जो मैं बता रहा हूँ, कुछ तुम लोग रिवीजन भी करते हो कि नहीं। अगर रिवीजन नहीं करते हो तो रिवीजन भी कीजिए, अभ्यास कीजिए, सब